हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्रू जेनेटिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जेनेटिक्स की बात हो और ग्रेगर जॉन मेंडल की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मेंडल जो हैं वही फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं। यानी जेनेटिक्स के जो जनक हैं वो कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। चलिए पहले इनकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि ये कहाँ से थे, इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे ना, उनका जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था, ऑस्ट्रिया में एक फार्मर्स फैमिली में। यानी इनके पिता किसान थे। ये बचपन से ही बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हुआ करते थे और इन्होंने फिलॉसफी की पढ़ाई की बहुत सालों तक। और अपनी स्कूलिंग के बाद उन्होंने एक मॉनेस्ट्री ज्वाइन कर लिया महज 21 साल की उम्र में, और 25 साल की उम्र में ये प्रिस्ट बन गए, यानी कि पादरी बन गए। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में पढ़ाई करने के लिए गए, जहां उन्होंने बॉटनी और फिजिक्स की पढ़ाई की। और जब वो वहां से रिटर्न हुए तो एज अ टीचर उसी मॉनेस्ट्री में पढ़ाने लगे, जहां वो फिजिक्स और नेचुरल साइंस पढ़ाया करते थे। तो ये जो मॉनेस्ट्री थी ना, इसी के पीछे बहुत सी खाली जगह थी, जहां पर उन्होंने पी प्लांट का कल्टीवेशन शुरू किया, और वहीं से इनकी डिस्कवरी की शुरुआत हुई। चूंकि ये एक फार्मर फैमिली से थे, इसीलिए पेड़ पौधों में इनकी जानकारी अच्छी थी, जो बाद में इन्हें इनकी डिस्कवरी में बहुत हेल्पफुल रहा। अब हम मेंडल के काम के बारे में समझते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ये फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहलाए? क्योंकि ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर को। यानी उस मैकेनिज्म के बारे में बताया जिससे कि ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। यानी मदर और फादर के गुण जो हैं वो चाइल्ड में जो आते हैं, यानी उनके ऑफस्प्रिंग में जो आते हैं, उसके बारे में ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया। उन्होंने पाइजम सटाइवम पे काम किया। पाइजम सटाइवम क्या है? एडिबल पी है। जो हम मटर देखते हैं ना, उसे ही हम पाइजम सटाइवम बोलते हैं, बॉटेनिकल नेम है इसका ये। उन्होंने 7 साल इस पर काम किया, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारे लॉज दिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ उन्होंने क्या दिया? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे लॉ दिए, जैसे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। उन्होंने बहुत सारे इनब्रीडिंग और क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स किए। इनब्रीडिंग क्या हो गया? जब क्लोज रिलेटिव्स में ब्रीडिंग करवाते हैं तो इनब्रीडिंग उसे कहते हैं। और क्रॉस ब्रीडिंग तो क्या किया उन्होंने? जैसे लंबा प्लांट है और देखा कि क्या नेक्स्ट जनरेशन में भी लंबा प्लांट हुआ, ठीक है। तो ऐसे क्या किया उन्होंने? प्योरिटी को भी चेक किया। उनका जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था? पी प्लांट था। तो उसके प्योरिटी को भी वो कंफर्म करते रहे इन ब्रीडिंग के थ्रू। इनिशियली उन्होंने 34 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर को लिया और उनका स्टडी शुरू किया। पर इतने सारे कैरेक्टर को साथ में लेके एक्सपेरिमेंट करने में दिक्कत हुई, तो उन्होंने 22 कैरेक्टर को लिया। और अल्टीमेटली जब उन्होंने फाइनली अपना काम किया तो वो 7 पेयर्स ऑफ वेराइटीज पे किया। तो ये 7 पेयर्स कौन कौन से हैं ये भी हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। उनकी मृत्यु 1884 ईस्वी में हो गई, उनके काम को बिना कोई रिकॉग्निशन मिले, जो कि बहुत ही दुखद था। तो इनके काम को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया और इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए, इन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चुना, ये सब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, एंड बी योर बेटर सेल्फ। थैंक यू।